हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको इस क्लास में जो बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस रहता है उसके बारे में बताऊंगा। मीन्स उसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि कहाँ से आता है बिहार आईटीआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कहाँ से आता है, कितने नंबर का आता है, हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें, एग्जाम हॉल में क्या हमको स्टडी अपनानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे इस लेक्चर में होंगी। तो हमको जैसा कि हमको मालूम है कि जो सिलेबस होता है बिहार आईटीआई का, वो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इनसे आता है। मीन्स जो हमने 10th तक पढ़ा है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, उसके अलावा जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें हमको इस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे मैथमेटिक्स हमारे 6 से 10 तक रहता ही है, जनरल साइंस ये भी रहता है। बाकी क्या बचता है, हमारा सोशल साइंस बचता है। और जनरल नॉलेज का मतलब होता है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, कंप्यूटर का भी चीज आज कंप्यूटर भी आ जाएगी, साइंस भी आ जाएगी, इसमें हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, इकोनॉमी भी, इन सारी चीजें ये आ जाती हैं। तो ये जो सेक्शन रहते हैं, तो जो एग्जाम पेपर रहता है हमारा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में। तो सभी के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल मैथमेटिक्स के 50 आते हैं, 50 जनरल साइंस के आते हैं और 50 जनरल नॉलेज के आते हैं। इस इट मीन्स हमारा टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा 150 मार्क्स, 150 टोटल हमारे क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। अब चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा एग्जाम होता है उसमें कितने हमारे क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। अब आगे का जो रहता है कि ये हमारा एक प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है वो हमारा 2 नंबर का रहता है। पर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का रहता है। तो अब यहाँ पे इसका मोड देख लेते हैं। अभी तक जो पेपर था वो ऑफलाइन था, मोड हमारा ऑफलाइन होता था। अभी जो लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि इसको ऑनलाइन भी किया है और ऑफलाइन भी किया, मीन्स चॉइस दी। अगर ऐसा इस बार भी होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये अगर ऑनलाइन रहता है तो आपको ऑनलाइन ही चूज करना पड़ेगा। अगर दोनों को अगर आपको चॉइस दे देते हैं तो आप उसमें चूज कर सकते हो कि आप वो ऑनलाइन देना है आपको एग्जाम या फिर ऑफलाइन देना है। अब रही बात ड्यूरेशन की, तो ये जो एग्जाम होता है 2 hour 15 minutes यानी 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ईच अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से जो हमारा एक सेक्शन होता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है, यानी 50 × 2 मीन्स 100। तो हमारा जो 100 मार्क्स का हो जाता है यहाँ से, तो जो टोटल क्वेश्चन हमारा होते हैं, जो टोटल क्वेश्चन का मार्क्स होते हैं वो 300 का पहुंच जाता है, यानी 150 × 2 देन 300। तो 300 नंबर का हमारा ये टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे अभी मैं बता रहा था कि इसको 135 मिनट में अगर हम देखें तो हमको 150 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो बट अगर हम क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन पेपर को एक बार एनालाइज करें कि उसमें कैसे कैसे कहाँ से आता है, तो हम उसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जीके सेक्शन होता है वो हमारा 50 क्वेश्चंस का होता है। लेकिन जीके सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है कि अगर आप उसने पढ़ा, आप अगर आपने पढ़ा और आपको दिमाग में कुछ आंसर आ गया तो आप उसे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगर आपके माइंड में वो चीज स्ट्राइक नहीं की तो आपके माइंड में ऐसे समझ लो दोबारा वो एग्जाम हॉल में स्ट्राइक नहीं करेगी। इट मीन्स कि जो जीके सेक्शन होता है वो आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हो। आपके पास बचा साइंस और मैथ, तो साइंस और मैथ आप 2 घंटे में आपके पास रहते हैं और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। इस तरीके से आप साइंस और मैथ के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम होता है कि आप उतने टाइम में साइंस और मैथ को कर सको। तो अब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना अब आसान लगता है कि हाँ 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का हो गया। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो भी आपको, जो आ रहे हैं वो तो टिक करने हैं, जो
थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उनको भी आपको टिक करना है, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनको भी टिक करके आना है, क्योंकि आप अगर छोड़ के आओगे तो आपका ही लॉस होगा। ऐसा नहीं होगा इसमें कि अगर आपने गलत किया है तो आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। तो अब कर लेते हैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बात, वहाँ कैसे करेंगे। तो आप जैसे 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 आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको आ रहा है, लग रहा है कि हाँ इसमें क्वेश्चन में हमारा बन जाएगा तो आप उसे लिख लो, अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दो आगे के लिए और आगे बढ़ो। दोबारा जब आप ऐसे तरीके से पूरे तरीके से करेंगे, जब जितने क्वेश्चन हो जाएं उनको तो आप टिक करते चले जाओ, जो बच जाएं लास्ट में तो आप उन पे अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो अगर जो हो गए तब तो ठीक। बट जी के सेक्शन में ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जी के सेक्शन में आ रहा है तो आपका कंफर्म है तो है, नहीं है तो आप तुक्का मारो और आगे बढ़ो। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन बी आर आई टी एस कैसे कैसे होगा, आपको क्या क्या सिलेबस आता है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, और आपको कहाँ कहाँ से ये आता है, सिलेबस कहाँ कहाँ से आता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।